पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, सो ही उज्जुय भूयस्य धम्मो शुद्धस्य चिट्ठै निब्बाणं परमं जाई घय सितब्ब पावै। साधना के क्षेत्र में ऋजुता का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रश्न किया गया या किया जा सकता है कि निर्वाण मोक्ष को कौन प्राप्त हो सकता है। इसका उत्तर है, जिसके जीवन में धर्म होता है वह व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त होता है। दूसरा प्रश्न है, धर्म किस आदमी के जीवन में ठहरता है। धर्म को भी ठहरने के लिए स्थान चाहिए। हमारे संतों को जैसे रुकने के लिए स्थान चाहिए, भले कोई विहार धाम मिले, एक विद्यालय मिले, कोई स्थान मिले तो संत ठहर सकते हैं। तो धर्म को भी ठहरने के लिए कोई स्थान चाहिए। शास्त्र में कहा गया कि शुद्ध व्यक्ति के जीवन में शुद्धता जहाँ है वहाँ धर्म ठहरता है। शुद्ध के ऊपर शुद्ध में धर्म ठहरता है। तो तीसरा प्रश्न है, शुद्धि किसके होती है। आगम में कहा गया, सो ही उज्जुय भूयस्य, जो ऋजुक भूत है, ऋजु है, उसके शुद्धि होती है। किसी आदमी से कोई गलती हो गई, अत्याचार हो गया, दोष हो गया, साधु से मान लो गलती हो गई। अब उस गलती का शोधन कैसे हो सकता है। गलती तो मान लें छद्मस्थ इंसान और छठे गुणस्थान तक के प्राणी हैं, तो छठे गुणस्थान में भी गलती हो सकती है। पर गलती की शुद्धि तो करने का प्रयास करें। अब शुद्धि किसके हो सकती है। अब यहाँ यह शास्त्र की वाणी जो है, सो ही उज्जुय भूयस्य, जो ऋजुक भूत होता है, सरल होता है, उसके शोधि होती है। सरल कैसे कि मान लो कोई साधु से गलती हो गई और वह सरलता से अपने गुरु को बता देगा, मेरे से यह गलती हुई। सरलता जो है वैसी बात, बच्चे की तरह सरलता। किंग बाल लीला कलितो न बाल है, पित्रोः पुरो जलपति निर्विकल्प है, तथा यथार्थम कथयामि नाथ निराशयम सानुशयस्तवाग्रे। कि बच्चा है, माता पिता के सामने मन की बात कह देता है, जो है वो कह देता है या कह सकता है। तो छोटा बच्चा शिशु जैसे सरलता से बात प्रस्तुत कर देता है, इसी प्रकार जो गुरु या जो प्रायश्चित प्रदाता हैं उनके सामने सरलता से बात रख दे तो शुद्धि हो सकती है। कोई मरीज है, बीमारी है, डॉक्टर है, वैद्य है, तो बीमारी बता दें क्या तकलीफ है तो इलाज की कोई बात आगे बढ़े।
डॉक्टर को बताते नहीं है, वैद्य को बताएंगे नहीं तो वो कितना क्या इलाज करेगा। तो डॉक्टर से अगर इलाज कराना है सही, डॉक्टर से बीमारी मत छिपाओ, गुरु से गलती मत छिपाओ, तो इलाज का रास्ता प्रशस्त हो सकता है। अब गलती हो गई, साधु से हो जाए, श्रावक से भी हो जाए, गलती तो श्रावक से तो 5वां गुण स्थान है, 1/4 जो भी है, गलती तो हो ही सकती है। तो गलती की शुद्धि करनी है तो गलती सही बताओ, क्या गलती हुई, और बताई नहीं, मान लो पता चल गया और पूछा यह गलती हुई है क्या, चलाकर तो बताया ही नहीं। पहली तो भूल यह कि चलाकर तो बताने की हिम्मत मान लो है ही नहीं, पर पूछ लिया गया कि यह गलती हुई है क्या, तो झूठ बोल गया कि ना मैंने कोई गलती नहीं की। अब उसकी शुद्धि कैसे हो, सरलता है ही नहीं, छिपा रहे हो बात को। कुछ प्रमाण दिया गया तो कह भी थोड़ी तोड़ मरोड़नी, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, कर करा के बात को अधकिचरी सी करता है। उस आदमी की शुद्धि कितनी हो और कैसे हो, जो सरलता नहीं रखता है। प्रायश्चित के लिए सरलता का होना मस्ट है। ऋजुता से बताएंगे, कन्फेशन स्वीकार कर लो यह गलती हुई है, तो उसकी शुद्धि हो सकती है। सरलता नहीं है, ऋजुता नहीं है, तो फिर शुद्धि के आगे प्रश्न चिन्ह है। इसलिए शास्त्र की वाणी है, सो ही उज्जुय भूयस्य, जो ऋजुक भूत है, सरल है, ऋजु मना है, उसकी शुद्धि होती है। कि मन में कोई छल कपट नहीं। बच्चे ने फोन घंटी बजी, फोन बच्चे ने, छोटा बच्चा था, फोन ले लिया, तो फोन में किसी सामने ने पूछा तुम्हारे पापा अभी घर में है क्या, मुझे बात करनी है। तो बच्चे ने कहा फोन आया कि पापा घर में है क्या, कि बोल दो पापा घर में नहीं है अभी, बोल दो। तो बच्चा बोलता है पापा कह रहे हैं कि बोल दो पापा घर में नहीं है, पापा कह रहे हैं कि बोल दो पापा घर में नहीं है। बच्चे ने सरलता से कह दिया कि पापा कह रहे हैं मुझे कि बोल दो पापा घर नहीं है। यह बच्चे की सरलता है वैसी बात बता दी कि पापा ही कह रहे हैं कि पापा घर में नहीं है, ऐसा बोल दो। तो बच्चे जैसी सरलता आ जाए रहे तो कहना ही क्या है। एक संत पुरुष से पूछा गया कि मुक्ति या ईश्वर के वहाँ स्थान किसको मिल सकता है। तब संत ने एक छोटे से बच्चे की ओर इशारा किया, छोटा सा 1.5-2 साल का बच्चा था, कि जिसका मन इस बच्चे की तरह सरल है उसको वहाँ ऊपर अच्छा स्थान मिल सकेगा। तो बच्चा तो मान लें थोड़ा नादान भी होता है, वो तो समझता नहीं है, पर जो बड़े हैं वो समझ वाले होने के बाद भी छल कपट से रहित रहें, सरलता से सहित रहें, वह उनकी महानता है, बड़प्पन है। और जहाँ सरलता है वहाँ शुद्धि हो सकती। इसलिए गलती हो जाए, भूल छिपाना पाप है, करो निवेदन साफ, यहाँ बचोगे पर नहीं आगे होगी माफ़। कि श्रावक भी है, साधु भी है, आचार में गलती हो गई है, श्रावक से भी हो सकती है, साधु से भी हो जाए। अब उस भूल के बारे में पूछताछ की जा रही है तो छिपा रहे हैं कि नहीं की। तो यह भूल छिपाना पाप है। कि सामने वाले अधिकृत व्यक्ति पूछ रहे हैं तो साफ बता दो भी यह बात ऐसे हुई है। अगर छिपा लोगे, यहाँ मान लो बच भी जाओगे, बात सामने नहीं आई, यहाँ बचोगे पर नहीं आगे होगी माफ़। आगे माफ़ नहीं है, कर्म का फल भोगना पड़ेगा। तो यहीं फिर मंजूर कर लो, आगे भोगना पड़े तो यहाँ थोड़े में काम हो जाए, यहीं स्वीकार कर लें।
तो यह जो शास्त्र की वाणी, सो ही उज्जय भूयस्य, ऋजुक भूत है, सरल है, उसके शोधि होती है। तो जो सरल है उसकी शुद्धता रहती है, उसमें धर्म ठहरता है, क्योंकि धर्म में भी सरलता रहेगी। कि झूठ बोलना, कपट करना, बात को छिपाना, माया प्रपंच रचना, इससे अशुद्धता हो जाती है। कि झूठे को, छल कपटी का कितना विश्वास करे। जो आदमी छल कपट नहीं करता, सरल है, उसका विश्वास किया जा सकता। आदमी से भूल हुई होगी, पर आदमी का विश्वास करें ऐसा है क्योंकि बात सही कह रहा है, छिपा नहीं रहा है। तो जीवन की बड़ी संपत्ति है सरलता रखना, छल कपट नहीं करना। छल कपट कर भी लेंगे तो भी कई बार पकड़ में आ सकते हैं। तो सामने वाले भी तो चतुर हैं, वो बात को निकलवाने में बहुत अच्छी तरह बात को निकलवा दालगणी थे हमारे धर्म संघ के सप्तम आचार्य। उधर मगन मुनि थे, वो भी धर्म संघ के वरिष्ठ अच्छे एक संत थे। तो दालगणी का मनोनयन, क्योंकि मानक गणी के बाद दालगणी का निर्वाचन या मनोनयन धर्म संघ ने किया, कालू जी स्वामी ने घोषणा की। तो दालगणी जब फिर थली में पधारे, इधर कच्छ से चल कर के वे लाडनों उधर थली में पधारे, तो मगन मुनि से पूछा कि आप लोगों ने, तुम लोगों ने मेरा नाम कैसे निर्णीत किया? मैं तो इन वर्षों में मतलब ज़्यादा गुरुकुलवास में रहने वाला नहीं, न्यारा में विचरने वाला हूँ, तो मेरा नाम आप लोगों ने कैसे निर्णीत किया आचार्य के पद के लिए? तो मगन मुनि बड़े यूँ चतुर कह दें हो तो कन्हैया आप योग्य लगे, वो लगे, इसलिए आपका कर दिया। तो दालगणी बोले कि मान लो मैं स्वीकार नहीं करता तो क्या करते फिर? कि नहीं नहीं, ऐसे कैसे आपके पाँव पकड़ते, मनाते, कैसे? कि नहीं, कुछ भी कर लेते, मैं नहीं ही मान स्वीकार करता। तो अब देखिए यह मगन मुनि का छिपाव है, एक तरह से छिपाव है, बात को छिपा रहे हैं। छिपा मतलब बाहर नहीं निकाल रहे हैं। परंतु वो थे तो इधर वो भी दालगणी थे ना, वो भी तो गुरु दालगणी थे। मगन मुनि बड़े मेवाड़ के ऐसे मान लो एक बैरिस्टर कह दें, कुछ भी कह दें, या बड़े यूँ थे चतुर मान लो, तो वो भी दालगणी थे। तो आखिर दोनों में थोड़ी कसम कसी हुई होगी, वो बता नहीं रहे हैं, वो जानना चाहते कि मैं नहीं स्वीकार करता तो क्या करते। आखिर चेले यानी शिष्य मगन मुनि को बताना ही पड़ा। हालांकि यह कोई छल कपट की बात नहीं कहता मैं, यह उनकी गंभीरता की बात मान लें कि बात को कैसे रखना। परंतु गंभीरता है, किंतु गुरु भी कितने महान है, यानी दक्ष हैं कि बात को निकलवाने का पूरा प्रयास करना। वो निकलवा लिया। आखिर मगन मुनि को बताना ही पड़ा कि नहीं ही कोई आप मानते तो मुनि कालू जी छापर का विकल्प हमारे पास था। तो यह है कि बात कहे वो सही कहे। अब मगन मुनि यह कह दे और किसी का नाम ले लेते तो वो गलत बात, नाम जो सही है मन में योजना में वो ही, और किसी का नाम ले ले तो वो गलती है, वो छल कपट या यथार्थ की बात हो जाए। तो छल कपट में नहीं जाना, नहीं ही बताना तो मत बोलो। कह दे गुरुदेव मुझे माफ़ करो आप, मैं नहीं बताना मुश्किल है, मैं आपके चरणों में मस्तक रखता हूँ, इस बात का आप मेरे से निष्कर्ष या मेरे से रहस्य मत लीजिए, मैं नहीं बताना चाहता। हालांकि उन्होंने प्रयास भी किया, गुरु जी मारो छे है न ले वो जी, गुरु जी मारो छे है न ले। प्रयास तो किया कि गुरु जी आप मत पूछो, पर आखिर अब गुरु का इतना हो तो फिर बताना ही चाहिए, इतना क्यों गुरु हैं वो तो हम उनको गुरु मान रहे हैं,
तो फिर इतना क्या छिपाना। फिर आखिर उन्होंने बता भी दिया। तो यह गंभीरता की बात भी है, पर गंभीरता में कुछ बताना पड़े तो गलत नहीं बताना। बताना धर्म की दृष्टि से देखें तो बताना तो सही बताना, वरना मौन रह जाना। बस यह एक सरलता या ईमानदारी की बात है। बोलो तो सही, नहीं बोलना तो मत बोलो भले, या इतनी बुरी बात नहीं, नहीं बोलना इतनी बुरी बात नहीं, पर बोलें तो सही बोलें। और नहीं बोलने में भी 50 व्यक्तियों को कह दिया भी इस बात की किसी को ये काम किसी ने किया है क्या। एक बार कई संत लोग कोई घर में गोचरी कोई गए, अन्य संप्रदाय की बात है, अन्य कोई पुरानी बात है, स्वामी जी के ज़माने की बात, कि एक घर में गोचरी कोई गए, वो यानी डबल नितपिंड गोचरी हो गई। तो पूछा गया भी कोई उस घर में कल गोचरी या जो भी गए थे क्या। अब वहाँ कोई शायद बोले नहीं होंगे जो भी। अब यहाँ नहीं बोलना, अगर गए हैं कोई फिर नहीं बोले तो भी एक गलती है, क्योंकि पूछा जा रहा है कोई गए थे क्या, कोई नहीं बोलेगा इसका मतलब कोई नहीं गया, ये अर्थ निकलता है। तो वहाँ तो नहीं बोले, या तो कुछ ऐसा करे कि वहाँ मीटिंग में रहे ही नहीं तो फिर भी माने। मीटिंग में है, पूछा जा रहा है कोई गया था क्या, गया हो तो बोलो। अब नहीं बोलता इसका मतलब कोई नहीं गया, ये अर्थ निकल सकता है। तो कोई नहीं बोले कि मैं गया था, तो जिस घर का वो आदमी था वो कह रहा था कि मेरे घर तो कल आए थे महाराज गोचरी। उसको आया भाई तुम बताओ कौन गए थे। शायद उसने कहा भी ये महाराज आए थे, ये आए थे। तो ये मतलब सरल गए थे तो कह दो मैं गोचरी गया था, और क्या कोई फांसी थोड़ी मिलेगी गोचरी चले गए तो। सामान्य भूल होगी, गलती हो गई, ये कोई फांसी की सजा वाली गलती तो है नहीं। तो क्या महाराज मैं गया था, कोई ध्यान नहीं रहा, गोचरी आज है कल है कोई पता नहीं रहा, जो भी चला गया चला गया। तो सरलता से स्वीकार कर लो। ज़्यादा ये होशियारी कर दें, चातुरी कर दें, अच्छे काम में लगाओ चातुरी को, अच्छी चीज़ में चातुरी दिमाग को लगाओ। ये छिपाना करना ऐसा वैसा, इनमें दिमाग लगा करके दिमाग की शक्ति का असम्यक उपयोग आदमी क्यों करे। तो शास्त्रकार ने बड़ा एक सुंदर मानो तत्व निर्देश बता दिया कि सो ही उज्जुय भूयस्य, जो ऋजुक भूत है, सरल है, उसकी शोधि होती है। तो हम हमारे जीवन में, अपने जीवन में ऋजुता पर ध्यान दें कि सरलता रहे। छल कपट दाव पेंच ठगी करना, धोखाधड़ी करना, यह नहीं। सरल आदमी सच्चे आदमी का विश्वास बन सकता है। आप 5 बार बात करने में बोलते बोलते मान लो 4 बार झूठ बोल गए, पकड़ में नहीं आए, 5वीं बार पकड़ में आ गए, तब सोचेंगे रे ये आदमी झूठा है, पिछली सारी बातें पता नहीं कितनी सच्ची कितनी झूठी, इसका भरोसा नहीं है। तो फिर आपका भरोसा हट जाएगा, संभव है, हो सकता है। तो भरोसा हट जाना कितनी बड़ी एक क्षति है जीवन की, भरोसा हट जाए। कंपनी में कहीं आपको रखा जाएगा, लगेगा भी झूठा आदमी बेईमान आदमी, तो क्यों कोई कंपनी में आपको रखेगा। तो यहाँ ईमानदार है भी, भला अच्छा आदमी है, इसको रखो कंपनी में, अच्छा भरोसेमंद आदमी है। तो सरलता से भरोसा बढ़ सकता है, हो सकता है। छल कपट करना, माया मविश्वास विलास मंदिर, माया है वो अविश्वास का स्थान है। तो हमें अपने जीवन में धर्म की दृष्टि से, आत्मशुद्धि की दृष्टि से छल कपट दाव पेंच इनसे बचना चाहिए। ये झूठ साज करके एक बार आपका काम बन भी जाएगा, कभी घड़ा फूटेगा तब। एक बार तो झूठ साच कर काम सार ले आप रो, एक बार तो झूठ काम सार ले आप रो,
मोड़ो बेगो फूट्या सरसी घड़ो भरी जा मोड़ो बेगो फूट्या सरसी घड़ो भरी जा आ लखना शूं आखिर आवे पांति पश्चाताप है आ लखना शूं आखिर आ पांति पश्चाताप कपटाई कर झूठ बोलनो जग में मोटो सत्यवादिता सधन थास्यूं तो रहनो चुपचाप है कपटाई कर झूठ बोलनो जग में मोटो पाप है। तो ये मोटा पाप कहा गया है, छल कपटाई पूर्वक झूठ बोलना। तो हम और आप लोग जो गृहस्थ हैं वे भी जीवन में जितना संभव ज़्यादा से ज़्यादा छल कपट झूठ से बचने का प्रयास करें और सरलता के रास्ते पर चलें। ये आत्मा के लिए हितावह प्रतीत हो रहा है।